हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू विल बी फाइन। आइए हम आज की इंग्लिश लर्निंग सेशन में आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। तो आइए हम देखेंगे आज दीज और दोज का प्रयोग, यूज ऑफ दीज एंड दोज। इसको सिंपल तरीके से समझेंगे और कंपेयर करके आगे बढ़ेंगे, जिससे कि इसे समझना आसान हो जाए। तमाम छोटे छोटे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है कि छोटे नहीं बड़े भी सीखें और समझें और नए नए वाक्यों को समझ करके जीवन में आगे बढ़ें। तो आइए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। तो आज की क्लास यानी दीज और दोज पर आधारित है। चलिए, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, यानी नोट का मतलब नियम ही होता है। तो पहला नियम क्या कह रहा है आपके लिए? दीज का प्रयोग नजदीक और पास की वस्तुओं के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नजदीक और पास की वस्तुओं के लिए करते हैं। जबकि दोज का प्रयोग दूर की वस्तुओं को इशारा करने के लिए, कि वह दूर है, तो दूर की वस्तुओं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दोज का। अब हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, इसको भी देख लीजिए। दूसरा नियम कहता है दीज तथा दोज के साथ प्लूरल वर्ब का मतलब बहुवचन की क्रिया। बहुवचन की क्रिया से मतलब है कि ये भी बहुवचन होता है, ये भी बहुवचन होता है, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन आता है। प्लूरल नाउन इसलिए आता है क्योंकि ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, ये भी, यानी सभी बहुवचन की होती हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखिए दीज का अर्थ क्या होता है। तो दीज मीन्स होता है ए सब, और देखिए इन भी होता है। दीज माने इन भी होता है। अब यहीं पे देख लीजिए दोज को, तो इसका एकदम बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि दीज नजदीक की वस्तुओं के लिए जो बहुवचन में हो, और दोज जो है दूर की वस्तुओं के लिए जो बहुवचन में हो। तो इसका क्या अर्थ होता है? दोज मीन्स होता है दोज मीन्स होता है वे सब, और दोज मीन्स होता है उन भी होता है, और भी तमाम चीजें होती हैं। जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे, जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इनके नए नए आयाम आते जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं इनका अफर्मेटिव सेंटेंस। हम क्या पढ़ेंगे? पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हमारे सामने क्या आएगा? इसका निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा रूल को देखें। पहला रूल जो कि दीज पर इधर है और इधर जो है हमारा दोज पर है। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला रूल और क्या सेंटेंस बताता है। दीज के साथ हम क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब, और नाउन कौन सा यूज करेंगे? वो भी प्लूरल का होगा। तो ए पतंगे हैं, पहला वाक्य जो कि आप जान रहे होंगे। तो आगे बढ़े। ए पतंगे हैं, क्या हो जाएगा? दीज मीन्स ए, आर मीन्स हैं, दीज आर, ए है क्या है? पतंगे। दीज आर काइट्स, दीज आर काइट्स, यानी ए पतंगे हैं तो क्या हो जाएगा? दीज आर काइट्स। अब देखिए नजदीक की वस्तु के लिए जो बहुवचन में थी हमने दीज को लगा लिया। अब दूर की वस्तुओं के लिए वे गुब्बारे हैं, यानी दिख रहा है वहां क्या है? वे गुब्बारे हैं, तो हम क्या करेंगे? दोज। आर मीन्स हैं, दोज आर क्या? गुब्बारे। ओहो, दुकान में लटकी हुई है। दोज आर गुब्बारे, यानी गुब्बारे का अंग्रेजी क्या होता है? बैलून्स। गुब्बारे की अंग्रेजी क्या होती है? बैलून्स। बैलून्स मीन्स क्या होता है? गुब्बारा। अगले वाक्य को देखें। ये सब बकरियां हैं, ये सब बकरियां हैं, तो दीज मीन्स ए या ये सब दोनों होता है। दीज मीन्स ए यानी ये सब, आर मीन्स हैं, आर मीन्स हैं, दीज आर बकरियां। बकरियां की अंग्रेजी क्या होती है भाई? गोट। तो गोट में यस लगा देंगे क्योंकि ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और ये भी प्लूरल है। दीज आर गोट्स, ये बकरियां हैं। अब इधर देखें, वे सब मजदूर हैं, यानी खेतों में काम कर रहे हैं, वो सब क्या है? मजदूर हैं। क्या हो जाएगा? वे सब की अंग्रेजी दोज। दोज आर। मजदूर की क्या अंग्रेजी होती है? वर्कर्स। वर्कर्स। दोज आर वर्कर्स। वर्कर्स के जगह आप लेबरर्स भी कर सकते हैं। आगे बढ़े। ये सब अच्छे खिलाड़ी हैं। अब देखिए आसपास बैठे हैं, मैदान में है, फील्ड में है, तो ये खिलाड़ी कैसे हैं? ये सब अच्छे हैं, पास में बैठे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये सब अच्छे खिलाड़ी हैं। तो क्या हो जाएगा? दीज आर गुड। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छे। दीज आर गुड प्लेयर्स। प्लेयर्स मीन्स क्या होता है? खिलाड़ी। अब इसे इन वाक्यों को देखें। लास्ट सेंटेंस, वे दुकानें हैं,
मार्केट में गए, देख रहे हैं, ओहो वे दुकानें हैं, नहीं वे सब क्या हैं, वे सब दुकानें हैं। तो इसको क्या करेंगे, दोज आर, दुकान की अंग्रेजी बताइए, शॉप, दोज आर शॉप्स, दोज आर शॉप्स, वे दुकानें हैं। और इस तरह से इन वाक्यों को तो हमने हल कर लिया। अब आइए हम बाकी के कुछ और नेक्स्ट सेंटेंस को भी देखते हैं। आइए अब इन वाक्यों को देखते हैं। जैसे कि यहां पर चौथा वाक्य है, ए मोबाइल फोन है, ए मोबाइल फोन है, क्या हो जाएगा, दीज मीन्स ए, दीज मीन्स ए, आर मीन्स हैं, दीज मीन्स ए, आर मीन्स हैं क्या, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, क्योंकि दीज बहुवचन होता है इसलिए मोबाइल फोन भी बहुवचन में जाएगा। तो दीज आर मोबाइल, दीज आर मोबाइल फोन्स, दीज आर मोबाइल फोन्स। अब आइए इधर के यानी दोज पर आधारित चौथे वाक्य को देखें, वे मजबूत घोड़े हैं। अब दिख रहे हैं कहीं, जब कहीं दिख रहे हैं वे मजबूत घोड़े, यानी वे कैसे घोड़े हैं, मजबूत हैं, तो क्या हो जाएगा, दोज मीन्स वे, आर मीन्स हैं, कैसे घोड़े, मजबूत घोड़े, मजबूत घोड़े का मतलब स्ट्रॉन्ग, कैसे, स्ट्रॉन्ग हॉर्सेज, दोज आर स्ट्रॉन्ग हॉर्सेज। आइए हम एक सेंटेंस को देखें, ये मेरी सहेलियां हैं, कोई लड़की कह रही है कि ये मेरी सहेलियां हैं, क्या हो जाएगा, दीज आर मेरी सहेलियां, सहेली का भी अंग्रेजी होता है फ्रेंड और मित्र का भी होता है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, दीज आर माई, मेरी का क्या हो जाएगा, माई, सहेलियां का क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स। अब इधर देखिए, वे सुंदर फूल हैं, वे कैसे फूल हैं भाई, वे सुंदर फूल हैं, तो हो जाएगा दोज मीन्स वे, आर मीन्स हैं, दोज आर मीन्स हैं, दोज मीन्स वे, आर मीन्स हैं, कैसे, सुंदर फूल, सुंदर का मतलब ब्यूटीफुल, दोज आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फ्लावर्स, ये पुष्पराज का फ्लावर नहीं है, ये सुंदर फूल हैं जो कहीं दिख रहे हैं। आइए हम अब हमारा अफर्मेटिव का जितने भी वाक्य थे, 5-5 वाक्य दोनों का हमने हल कर लिया। अब हम बढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस की तरफ। कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब हम नकारात्मक वाक्यों को देख लें, दीज और दोज पे कैसे हल करते हैं। तो आइए हम पहले हम नियम को देखेंगे। जैसे हम पहले दीज लगाएंगे, आर के बाद तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट, दीज आर नॉट। उसके बाद नाउन जो कि हम प्लूरल में रखते आए हैं वैसे ही रखेंगे, क्योंकि दीज प्लूरल होता है, वही सेम टू सेम यहां पे रखेंगे, दोज, दोज के साथ आर, आर के बाद नॉट। पहले वाक्य को देखें, ये अच्छे लड़के नहीं हैं। अरे भाई ये लड़के खराब हैं, मैं जानता हूं, यहां से दूर चलो, ये अच्छे लड़के नहीं हैं। फिल्मों में अक्सर आप लोग देखते हैं, हीरोइनें देख कर क्या, ये अच्छे लड़के नहीं हैं, जाने दो, इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। तो वही मैटर यहां पर है, ये अच्छे लड़के नहीं हैं, क्या हो जाएगा, दीज आर नॉट, दीज आर नॉट, दीज माने ये, आर नॉट माने नहीं है, क्या चीज नहीं है, अच्छे लड़के, दीज आर नॉट गुड, गुड मीन्स अच्छे, दीज आर नॉट गुड, गुड मीन्स अच्छे, एंड बॉयज मीन्स क्या होता है, लड़के, दीज आर नॉट गुड बॉयज, ये अच्छे लड़के नहीं हैं। अब देखिए इधर, वे तुम्हारी बहनें नहीं है। अब देखो भाई, वे जो जा रही हैं वे तुम्हारी बहनें नहीं हैं, ध्यान समझना, वे तुम्हारी बहनें नहीं है, कहीं दूर पे जा रही हैं। तो इस वाक्य का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दोज मीन्स वे, दोज मीन्स वे नहीं है, यानी आर नॉट, आर नॉट। देखो दोज आर नॉट, दोज मीन्स वे, आर नॉट मीन्स नहीं है, क्या, तुम्हारी बहनें, योर सिस्टर्स, दोज आर नॉट योर सिस्टर्स, योर सिस्टर्स। ध्यान से पढ़ते जाइए और समझते जाइए। आगे बढ़े हम, हमारा ये नेक्स्ट सेंटेंस दूसरा जो है, ये अच्छे खिलौने नहीं हैं, दीज, दीज नहीं हैं, आर नॉट, दीज आर नॉट, कैसे खिलौने नहीं हैं, अच्छे खिलौने नहीं हैं, दीज आर नॉट गुड टॉयज, टॉयज मीन्स क्या होता है, खिलौने, दीज आर नॉट गुड टॉयज, ये अच्छे खिलौने नहीं हैं।
आगे देखें, वे सब तुम्हारी कारें नहीं है। अब देखो वहां पे कार खड़ी हैं, ज्यादा कारें हैं, तो वहां पे कहा जा रहा है कि वे तुम्हारी कारें नहीं है, भाई किसी और की होंगी। वे सब तुम्हारी कारें नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दोज आर नॉट, दोज आर नॉट। हमारा ट्रांसलेशन यहां से बन रहा, वे सब की अंग्रेजी क्या होती है? दोज। वे सब का दोज, आर नॉट यानी नहीं है तुम्हारी कारें। योर मीन्स क्या होता है? तुम्हारी, और कार मीन्स होता है कार, और कारें की अंग्रेजी हो जाएगी कार्स। दोज आर नॉट योर कार्स। इधर देखिए तीसरे सेंटेंस को, ये सफेद घोड़े नहीं है। भाई यहां पे कहीं घोड़े हैं जो कि मैदान में चल रहे थे, तो वहां पे घूमने गए, तो वहां पे देखा कि ये सफेद घोड़े नहीं है। सफेद नहीं है तो कलरफुल होंगे, ये सफेद घोड़े नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? दीज, दीज नहीं है, आर नॉट, दीज आर नॉट। कैसे घोड़े? सफेद घोड़े। सफेद घोड़े की अंग्रेजी होती है व्हाइट। व्हाइट मीन्स क्या होता है? सफेद। आप जानते हैं व्हाइट मीन्स क्या होता है? सफेद। दीज आर नॉट व्हाइट हॉर्सेज, हॉर्सेज, हॉर्स को प्लूरल में बदल दिया जाता है यस लगा के। दीज आर नॉट व्हाइट हॉर्सेज। इस सेंटेंस को देखिए, वे मेरे मित्र नहीं है, ओहो, यानी वे तुम्हारे मित्र हो सकते हैं लेकिन मेरे मित्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दोज नहीं है, आर नॉट, दोज आर नॉट मेरे मित्र, क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। दोज आर नॉट माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र नहीं है। अब आइए हम आखिरी सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। एक गंदे कपड़े नहीं है, ये गंदे कपड़े नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दीज आर नॉट, दीज आर नॉट। गंदे कपड़े, गंदे कपड़े की अंग्रेजी बताइए आप लोग? डर्टी क्लॉथ्स। दीज आर नॉट डर्टी क्लॉथ्स, दीज आर नॉट डर्टी क्लॉथ्स, ये गंदे कपड़े नहीं है। अब इधर देखें, वे सब, वे सब की अंग्रेजी क्या होती है? दोज। अब उसके बाद नहीं है, आर नॉट। बड़े प्यार से आप बनाइए, एक एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ के बनाइए। वे सब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दोज। नहीं है, आर नॉट। क्या नहीं है भाई? पके अंगूर। पके अंगूर की अंग्रेजी क्या होगी? राइप मीन्स पके हुए, ग्रेप्स का हो जाएगा अंगूर। दोज आर नॉट राइप ग्रेप्स, वे पके अंगूर नहीं है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशन का एक सिलसिला जो कि दीज और दोज पर आधारित था, समाप्त होता है। और इस तरह से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप पढ़ते भी रहिए और नोट भी बनाते रहिए। जब नोट बनाएंगे तो आपके ब्रेन पे अपने आप वह टाइप होता जाएगा, छपता जाएगा। कभी भी पन्ना पलटेंगे अपना तो आपको याद आ जाएगा, वाह सर ने पढ़ाया था, वह याद है, अभी भी याद है। तो ऐसे पढ़ने से कभी भूलता नहीं है। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? नोट तो बनाते नहीं, अब बस वैसे ही पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं, तो उनको वैसे ही आता है, यानी कुछ भी क्लियर नहीं रहता है। कहने के लिए तो बहुत कुछ आता है, पूछने पर टाए टाए फिस हो जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, आप नोट बनाइए, पढ़िए, और जो दिक्कत हो पूछिए। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, आपको आंसर नहीं मिले तो कहिए। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।